नमस्कार दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट रहने की अपील की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर हिंदू अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन साथ रहेंगे तो कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। अगर किसी कुत्ते पर पत्थर फेंकोगे तो वह भाग जाता है, लेकिन अगर वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका जाए तो इंसान को खुद भागना पड़ता है। और इसका मतलब यह है कि कुत्ता अकेला था जबकि मधुमक्खियां संगठित थी। इसी तरह अगर हिंदू अकेले रहेंगे तो उन्हें भागना पड़ेगा, लेकिन अगर हिंदू एकजुट हो गए तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा। आपको दिक्कत हो जाए, उन सबको भी निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। दो लकड़ियां इकट्ठी दी, उसने तोड़ दी। तीन लकड़ियां दी, उसने तोड़ दी। लेकिन एक 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, उसको पसीना आ गया, तब तोड़ दी। मतलब हिंदू अकेले रहेंगे टूट जाएंगे, दो घर हिंदुओं के एक रहेंगे तो टूट जाएंगे, और पूरे देश के हिंदू एक रहेंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता। एक बार सुनो, यही काम में भोले हैं, अरे सब यही भोले मैदान में एक कुत्ता जा रहा है। कुत्ता तो जाते थे, छोटे तो जाते थे, तो कुत्ता जा रहा था। एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया, कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी मार गया। एक कुत्ता जा रहा था, एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया, आदमी वही है, पत्थर वही है, और मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। मतलब क्या है? मतलब सीधा है, कुत्ता अकेला है तो कुत्ते को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी है तो आदमी को भागना पड़ा। हिंदू अकेले रहेंगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, और हिंदू एक रहेगा तो देश को भागना। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन चाहता है कि हिंदू एक हो? कौन चाहता है कि हिंदुओं में एकता आए? कौन चाहता है कि जो सनातन के खिलाफ बोले उनकी ठगनी बढ़ जाए? पक्का 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 पक्का। भगवान के पागलो, हम फिर तुम्हें ललकार कर रहते हैं तो हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। एक व्यक्ति ने मुझे आज बताया, कोई हिंदू में कह रहा है, बाबा कह रहा है, बाबा को देखता है, बाबा कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये संविधान के खिलाफ है। हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, संविधान हमारा आदर्श है, हम उस देश के निवासी हैं। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में रामायण लेकर चलते। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, सार्थकता से संविधान के साथ ही हम चलेंगे। और भैया संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा क्या? हमारा भी काम करेगा, हमारा भी काम करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, अच्छा कोई गलत मत लेना, हमें किसी को कोई जवाब नहीं दिया, वो कथा में आओ, हम थोड़ी लाए। अब हमारे लिए मुद्दा बना तो मुद्दा में उंगलियां इकट्ठी हुई, पॉइंट मिल गया। जब उंगलियां इकट्ठी हो सकती तो मुद्दा हो सकता है, हिंदू एक होना है। लेकिन अब कई लोगों को आग लगी, लगे तो लगे। अब देखो हम सोसाइटी में आगे हम देखते हैं वैसे ही रहेंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन भैया उन लोगों को देख के बीत जा गया, याद आ
उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। समर्थकों ने उनके बयान को हिंदू समाज को मजबूत करने वाला बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे विभाजनकारी बयान बताया है। गोपालगंज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर धाम सरकार के इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुटता पर जोर दिया और युवाओं से धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक रहने की अपील की। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, कुछ इसे समर्थन दे रहे हैं तो कुछ इसकी आलोचना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।